पसंद है, कोई लड़का है जिसको लड़का पसंद है, कोई लड़का है जिसको सिर्फ लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, डांस करना पसंद है। अपने समाज है। समझाओ, ये नहीं है कि उसको जैसे धिक्कार दिया या उसको समाज के अंदर दलील किया, नहीं। हेलो एवरीवन, सो जैसे कि आपको पता है मैंने पुरानी 2 वीडियोस डाल दी है। मेरा नाम रोनी शर्मा है, मैंने एक फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाया है। मेरी पुरानी वीडियोस देख के आप मेरे बारे में और जान सकते हो। कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, कुछ भी बात करनी है, डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, मैं नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। मेरे साथ मेरे मम्मी पापा है, मिस्टर अश्विनी शर्मा, मिसेस पूनम शर्मा और मैं उनका बेटा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं मेरे भाई बहनों के साथ भी लाऊंगा एंड ऑल। ये फाइनल वीडियो है इनको आपसे बात करवाने का, जिसके अंदर हम 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और फाइनल में बोल सकते हैं कि ये माँ बाप को, दुनिया को क्या कहना चाहते हैं। तो मम्मी पापा, हमने जो पुरानी वीडियोस बनाई है उसके अंदर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है मेरे बारे में। अब आप दोनों मिलके एक मुझे चीज बताओ कि अगर मेरे जैसा कोई और इंसान है, मैंने तो जैसे फीमेल टू मेल करवाया है, मतलब लड़की से लड़का बनाऊं। कई बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको लड़के से लड़की बनना है, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बनना नहीं है कुछ भी, वो अपने शरीर के साथ खुश है बट उनको कुछ अलग पसंद है। जैसे कोई लड़की है उसको लड़की पसंद है, कोई लड़का है जिसको लड़का पसंद है, कोई लड़का है जिसको सिर्फ लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, डांस करना पसंद है। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग हैं। हर इंसान को, कोई बीमार है, किसी का पैर नहीं है, कोई काला है, कोई मोटा है, जो भी है, हर इंसान अपने तरीके से अलग है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, राइट। आप क्या कहना चाहते हो उन सब लोगों को कि भाई उनके फैमिली वालों को या दुनिया वालों को उनको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? पहले मम्मी। देखो, अपने बच्चे को पसंद करो, अच्छे से प्यार करो उसको, वो जैसा भी है बहुत अच्छा है। एक्सेप्ट करो जो भी आपका बच्चा है। हाँ। फिर आप समाज को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेन होता है समाज जो उस चीज को सही नहीं समझता, फिर माँ बाप भी पीछे हट जाते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। फिर क्या कहना चाहोगे आप? कौन है समाज? अपने समाज है। अपने सही है, परिवार सबसे बड़ा समाज है। हाँ, अपा सही है, सपोर्ट करेंगे उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है लोगों को, क्या है, लोग तो आज बस कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, क्या लोगों की वो थोड़ी ना चलेगी, अपनी चलेगी अपने घर पे। अपने बच्चे को संभालो अच्छे से, ध्यान रखो उसका, समझाओ उसको, तू खुश रहे, तेरे साथ है हम, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे पापा? सबको अपना अपना जीने का अधिकार है, अपने तरीके से जिए। हाँ, ये जरूर है कि अपना जो गार्जियन है, जैसे माता पिता है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता भी नहीं है, तो वो अपने गार्जियन जैसे कोई मामा है, चाचा है, उनकी देख रेख में या उनका मान सम्मान करते हुए अपनी जिंदगी जिए। ये नहीं है जैसे मान लो वो कुछ कहीं और अपने कहीं यार दोस्तों के साथ फिर रहे और है, तो दोनों का, परिवार का ही मान सम्मान जरूरी है, जो अपने गार्जियन है उनका। और रही बात समाज की, तो यदि अपने गार्जियन अपने को संभालने वाले हैं ना, संभालने वाले हैं, तो समाज तो बहुत दूर की बात है। मेन बात गार्जियन है, गार्जियन को संतुष्ट रखो, बस। गार्जियन संतुष्ट है, गार्जियन अपने आप समाज को संभालेगा। तो ये मेरे मम्मी पापा का सबसे बड़ा एक पॉइंट है, जो ये है कि पहला है माँ बाप। अगर आपका परिवार, आपके माँ बाप आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दुनियादारी सब पीछे है। कोई आप तक पहुंचने का, आपकी इंसल्ट करने का या करने का कुछ नहीं कर सकता। आज मैं हूं, मेरे को किसी का डर नहीं है, मेरे को किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को पता है मेरे माँ बाप, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो मेरे को दुनिया से मतलब नहीं है। सेम हर एक इंसान पे अप्लाई होता है। अच्छा, तो लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप माँ बाप को क्या कहना चाहते हो? अगर कुछ स्पेसिफिक बोलना चाहते हो कि भाई समाज से डरो नहीं या फिर अपने बच्चे को एक्सेप्ट करो, तो माँ बाप को क्या कहना चाहोगे आप, जिसके बच्चे कुछ अलग है, किसी भी मामले में कुछ अलग है? माँ बाप का तो यही है ना, जैसे अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे की खुशी चाहिए। बच्चों है, जैसे काले हैं, गोरे हैं, अभी आप जो कह रहे थे, जैसे हमारे लंगड़े वगैरह है, वो है, तो ये तो एक, कई तो क्या है कि जन्म से ही होते हैं, कई ऐसे जैसे एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी हो गई, हाथ पैर कट गया, तो उसको अपना है तो परिवार का अंग ही है, अपने परिवार का सदस्य जो है, सदस्य का सम्मान भी करो। हाँ, ये है जो सम्मान लायक है, नहीं है, तो उसको समझाओ। ये नहीं है भी उसको जैसे धिक्कार दिया या उसको समाज के अंदर दलील किया, नहीं, उसको समझाओ। समझने से जैसे सिस्टम यही है, यदि आप किसी का सम्मान, बच्चे का सम्मान से बात करोगे ना, कि बेटा देखो ऐसे नहीं है, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, तो एक बार 2 बार उसके बाद बच्चा समझ जाता है।
अच्छा, दूसरा ये कहना चाहूंगा कि मैंने सुना है बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, उनको वो करंट लगाते हैं या फिर दवाइयाँ दिलवाते हैं कि इसको कोई दिक्कत है, ये बीमार है या फिर इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चा अलग होता है जैसे मैं। तो आप उन लोगों को क्या कहोगे जो इस चीज़ को बीमारी समझते हैं और इस चीज़ को दिल नहीं समझते? जैसे कि अगर मैं ऐसा हूँ, आपके अंदर तो ये फीलिंग नहीं है, ये मेरे अंदर फीलिंग है, मेरे अंदर है तो आप मेरे साथ रहोगे। तो कोई कैंसर की बीमारी भी ऐसी नहीं है जो फैल जाती है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे साथ रहोगे तो आप भी मेरे जैसे हो जाओगे। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अगर मैं ऐसा हूँ तो अपने बच्चों को मेरे साथ बैठने उठने नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं नहीं इसके साथ रहेगा तो खराब हो जाएगा। या फिर कई माँ बाप बोलते हैं ले ये मेंटली डिस्टर्ब है, इसका दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, इसके शरीर में हार्मोन की कोई प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या समझना है, या क्या ये बीमारी है? आपने कभी भी मेरे को देखा ना दिमाग से खराब हूँ? नहीं नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, वो तो अंदर के हाव भाव है उसके, उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर क्या करेगा? और आप बिजली लगवा दोगे तो क्या वो सही हो जाएगा? ये भी वो तो ऐसा ही रहेगा। ये क्या है कि बच्चे लेख है, जैसे जन्मजात कई क्या है, जैसे मान ली गूंगे होते हैं, तो अब गूंगे को आप डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वो बोलेगा नहीं, सही बात। वो समझ जाएगा या जैसे उआ करने लगेगा, लेकिन जैसे पूरा जो बोलना चाहता है ना, वो शायद ही कोई हजारों में 1% ऐसा होता है जो बोलता है, नहीं बोलता। यही बात बहरे की है। तो यही बात क्या है कि अपने हार्मोन्स की है। बिल्कुल, तो सही है। ये जैसे कि हमने बोला कि मेरे साथ रहने से ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा ऐसा कुछ अलग हो जाएगा, या मेरे साथ मेरे माँ बाप रह रहे हैं, मेरे भाई बहन रह रहे हैं तो वो कुछ अलग हैं। वो अपनी जिंदगी में सही है, मैं अपनी जिंदगी में सही हूँ। ये मेरा हाव भाव है, ये मेरी जिंदगी है, जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मम्मी पापा, लास्ट ऐसी कोई चीज जो आप किसी को बोलना चाहते हो, जो भी ऑडियंस देखेगी तो आप बोलो, नहीं तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नहीं, बोलना यही है, हर बच्चे को आजादी दो, लेकिन आजादी इतनी कि कंट्रोल में। ये भी नहीं है अभी बच्चा कहाँ है हमें पता ही नहीं है। करेक्ट। एक तो ये होता है आजादी का मतलब ये नहीं होता जैसे बच्चा सुबह गया रात को 9 बजे घर आया, क्या बात, क्या हमने तो बच्चे को आजादी दे रखी है। अब वो बच्चा क्या करके आ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पता होना चाहिए। एक आजादी ये है, क्या कर रहा है। एक आजादी ये है कि बच्चा अपने कॉलेज के लड़के के साथ गया है या लड़की के साथ गया है, कोचिंग कर रहा है, 2 घंटे की कोचिंग करके आ रहा है, अपने पूछे कहाँ जी, कहे मैं तो कोचिंग करे आ रहा हूँ, चलो ठीक है उसको आजादी दे दी, जा रहा है। लेकिन हफ्ता में, 10 दिन में, 5 दिन में जैसे बच्चा गया तो उसको संभालोगी वो कहाँ जा रहा है। क्या वो अपने को कोचिंग के लिए कह के जा रहा है तो क्या वास्तविक में वो कोचिंग जा रहा है? ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी जैसे मर्जी रहो बच्चे, और बच्चों को यही है भी खुला रखो, खुला खाएंगे, खुला करेंगे, खुला रहेंगे तो बाहर क्या है कि बाहर परेशानियां भी आती है। तो बच्चे परेशानी से भी क्या है कि ये अपने इंसान की तो बात अलग है, जैसे पक्षी है, पक्षियों में लगभग अपने ये YouTube पे भी देखते हैं, और ये और भी जैसे टीवी वगैरह ये आता है ना, जियोग्राफी आता है, क्या होता है वो चैनल है, उसके अंदर दिखाते हैं। तो पक्षी कभी भी अपने बच्चे को घोंसले के अंदर जब वो पंख फड़फड़ाने लगता है ना, तो घोंसले में उसको कभी दाना नहीं देता। वो पक्षी, बहुत से पक्षी तो ऐसे है जो अपने बच्चों को बिठा के ऊपर ले जाते हैं और उनको छोड़ देते हैं तो वो उड़ना अपने आप सीखते हैं। तो उसी हिसाब से बच्चों को उड़ारी मारने दो, लेकिन उनका पीछा ऐसे करो भी उड़ारी मारते हुए कहीं ये गलत कदम ना उठाएं, बस। बिल्कुल, थोड़ा ये ध्यान रखो। तो इसी सभी परिवारों के लिए यही है। मेरे पापा बहुत फिलोसफी वाली बातें करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, बहुत ज्यादा ज्ञान है हम दोनों में। बट इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें मेरे को जितना चीजें लोगों ने बोला था उसके हिसाब से मैंने मेरे मम्मी पापा के साथ बना लिया है। कोई और टॉपिक पे, कोई और बात पे आपको चाहिए कि मैं बात करूं तो आप बता देना। बाकी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूं और समाज को एक बेहतर समाज और दुनिया को एक दुनिया अच्छी बनाई जाए और कुछ अच्छा जिंदगी में किया जाए। बाकी आप जो भी हो, जैसे भी हो, खुद के लिए खुश रहो, प्यार करो खुद को। और अगर आप माँ बाप हो, सबसे पहला खुद के लिए प्यार। करेक्ट, खुद को प्यार करो। अगर आपके बाद परिवार और समाज।
यस उसके बाद परिवार और समाज, जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने बोला। और सबसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर माँ बाप हो और ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा अपने बच्चों को प्यार करो, उनको आपकी ही जरूरत है। अगर आप उनको प्यार दोगे तो समाज वमाज सब पीछे है, राइट। बाकी कुछ भी रहे कैसे भी रहे प्लीज कॉन्टेक्ट मी, खुल के प्यार करो, खुल के प्यार करो। ओके गाइस, बच्चों को ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे गुड, बाय बाय। मम्मी पापा बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, बाय।